बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास इस वक्त पार्टनरशिप का टॉपिक कंटिन्यू है और पार्टनरशिप के टॉपिक में हमारे पास इस वक्त डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के सवालात को हम सॉल्व कर रहे हैं और अनसॉल्व पेपर के सवालात हमने जो है सॉल्व करने शुरू किए थे। तो उसी सिलसिले में आज हमारे पास 2002 रेगुलर का क्वेश्चन है जिसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन के हवाले से जो अनसॉल्व पेपर में दिया हुआ है मैं उसको रीड कर रहा हूँ, एक नज़र देख लीजिए। Irfan, Imran and Inam are partners having capital balances of rupees 40,000, 50,000 and 30,000 respectively, and the profit or loss is distributed among them according to their capital sharing ratio। यहाँ तक वो बोलते हैं कि तीन पार्टनर्स हैं, इरफान, इमरान, इनाम। उन तीनों के कैपिटल कंट्रीब्यूशन 40, 50 और 30,000 रुपये हैं और वो जो अपना बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर कर रहे हैं वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को उन्होंने अपने कैपिटल की मुनासबत से डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी जितना कैपिटल होगा अकॉर्डिंग टू देयर उनका कैपिटल रेशियो डिवाइड होगा। आगे बोलते हैं इरफान गेट्स सैलरी रुपीज़ 2,000 पर मंथ एंड इनाम गेट्स सैलरी विच इज़ हाफ ऑफ इरफान। ठीक है, इरफान को 2,000 रुपये मिल रहे हैं तनख्वाह के और इनाम जो सैलरी ले रहा है वो इरफान की आधी तनख्वाह ले रहा है। आगे कहते हैं इन एडिशन अ बोनस 20% ऑफ द कैपिटल बैलेंसेस इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, यानी जो उनके कैपिटल बैलेंसेस हैं उन कैपिटल बैलेंसेस की बेस पर 20% उन सबको बोनस मिल रहा है, यानी इसको आसान लफ्ज़ों में हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। ठीक है, आगे बोलते हैं द रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ द सैलरी एंड बोनस अमाउंट रुपीज़ 12,000। अच्छा देखें, इसमें एक अजीब बात यह है कि उसने हमें पिछले सवालात में ये बात जिक्र की है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, लेकिन यहां वो बोलते हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट। हम रिमेनिंग प्रॉफिट वहां निकालते थे, या वो हमसे कहते हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट आपके पास मौजूद है वो है 12,000। ठीक है, और यहां कहकर उसने सवाल को ख़त्म कर दिया। आगे बोलता है रिक्वायरमेंट में डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट, यानी इसका मतलब डिटरमाइन द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यहां पर अब हमें टोटल प्रॉफिट मालूम करना होगा। पहले हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते थे, यहां हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, नंबर 1। नंबर 2 इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो है वो हमने प्रिपेयर करनी है। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के हवाले से तो हमारे पास वो एक फॉर्मेट है जो हम यहाँ पर बना चुके हैं, कंपनी का नाम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और अब हम यहाँ पर जो है वो लिखने जा रहे हैं। अच्छा, किस पीरियड के लिए बनती है, बाज़ औक़ात इसको भी मेंशन किया जाता है, और अगर आप मेंशन ना भी करें तो भी कोई इशू नहीं है, मेंशन कर दें तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब वो यहाँ पर बोलते हैं आपसे कि अब हम इसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। इरफान के पास सैलरी, यानी सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास सैलरी अलाउड। अब देखें वो कहते हैं कि इरफान को मिल रही है 2,000 पर मंथ, तो 2,000 पर मंथ का मतलब हो जाएगी इरफान के पास 24,000, डेफिनेटली वो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पूरे साल की निकलेगी। इसी तरह इनाम को हाफ ऑफ इरफान मिल रही है, इसका मतलब इनाम के पास जो आ रही है वो 12,000 की आ रही है। इमरान के पास कोई चीज़ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं आई है, सैलरी के हवाले से कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। इसी तरह वो कहते हैं 20% ऑफ द कैपिटल बैलेंसेस, 20% ऑफ द कैपिटल बैलेंसेस उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 24 और 12,000 का टोटल कर लेते हैं, प्लस 12, तो ये हो जाएगा 36,000। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में ले लेंगे 20%, क्योंकि 20% सबको दिया जा रहा है। अब इन सब का जो भी कैपिटल है, जैसे इरफान का 40,000, तो 40,000 पर 20% आ जाएगा 8,000। इसी तरह इमरान के पास है 50,000, तो 20% आ जाएगा
10,000। इसी तरह इनाम के पास है 30,000, तो 20% 6,000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तमाम पार्टनर्स को जो है ये अमाउंट मिली है। तो अब हम इनका टोटल कर लेते हैं, 8 + 10 + 6, तो ये जाएगा 24,000। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो उसने खुद निकाल के दे दिया। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना निकाला है उसने, 12,000 का, तो यहां पर आ जाएगा 12,000। ठीक है। अब हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए या जो नेट प्रॉफिट है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको टोटल करके यहाँ लिख देंगे। लेकिन अगर आप कंप्यूटेशन करना चाहें इसका प्रॉपरली, तो वो कंप्यूटेशन भी हमारे पास यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या फिर टोटल प्रॉफिट का कंप्यूटेशन वो लिख लिया जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 36,000 प्लस 24,000, तो ये कितना बन जाएगा, 36 + 12, ये हो जाएगा 48,000। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है उन्होंने खुद दे दिया, 12,000, तो 12,000 यहां पर शामिल कर दिया जाएगा। तो 48 + 12 हो जाएगा 60,000। तो इसका मतलब ये है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो आपका यहां पर आएगा 60,000 का। ठीक है, ये आपने टोटल प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया है, दरअसल ये यहां पर आ जाएगा। तो उस लिहाज से अब हमारे पास ये तो कैलकुलेशन आ गई। अब ये जो 12,000 रुपए रिमेनिंग प्रॉफिट के हैं, ये जो 12,000 रिमेनिंग प्रॉफिट के हैं, ये किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसे निकालना है हमने। तो वो रेशो हम जो है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है। हम यहाँ पर हेडिंग लगा लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो। ठीक है जी, 3 पार्टनर है आपके पास, इरफान, इमरान, इनाम। अब इनके जो कैपिटल बैलेंसेस हैं, इनका है 40,000 और यहाँ पर है 50,000 और इनके पास है 30,000। ठीक है, तो उस बुनियाद पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 भी गया, तो अब क्या बच गया, 4:5:3, ये इनके पास आ गया। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इरफान रिमेनिंग प्रॉफिट है 12,000 मल्टीप्लाई, इरफान का शेयर आया है 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा 4 + 5 + 3 कितना हो जाएगा, 4 + 5 + 3 तो 12 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 12 आ जाएगा। इसी तरह इमरान का ले लेते हैं। इमरान के पास भी वही 12,000 मल्टीप्लाई बाय इनका शेयर है 5 डिवाइड बाय 12 और इनाम 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 4,000। इसी तरह 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, ये हो जाएगा 5,000 और 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 3,000। अगर आप इन सब का टोटल कर लें तो 12,000 ही बन जाता है। हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर 4,000, 5,000 और 3,000। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो हमने ये कैलकुलेशन कर ली। अब इनके वर्टिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 24 + 8 + 4 ये हो जाएगा 36 और 10 और 5 ये हो जाएगा 15 और 12 + 6 + 3 तो ये आएगा 21। अगर हम 36 + 15 + 21 करें, सॉरी 12 + 6 + 3 और 24 + 8 + 4 36 और 10 और 5 आपके पास 15। सॉरी शायद हमने यहाँ कुछ मिस कैलकुलेट किया है। 36 + 24 36 + 24 जो होगा वो 60,000 होगा। ये यहाँ पर हमसे मिस कैलकुलेट हो गई है। तो 60 + 12 ये बन जाएगा 72,000। ठीक है, ये 72 बनेगा। तो उस मुनासबत से ये भी आएगा आपके पास 72। ठीक है, इनका टोटल भी 72,000 ही बन रहा है दरअसल। तो उस लिहाज से हमारे पास इस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी वो मुकम्मल हुई। उसने हमें ये रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल कर दिया। टोटल प्रॉफिट हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा तो यहाँ पर आ गया। उनके कैलकुलेशन करी, कंप्यूटेशन करी, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस मुनासबत से डिस्ट्रीब्यूशन निकाली। वो डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर शो करी है। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट ज़रूर दिया था, कैलकुलेट नहीं किया था। हम लिख लेते हैं 453 4:5:3। इस रेशियो से हमने ये 12,000 की कैलकुलेशन करी है। तो ये हमारे पास जो सवाल है वो मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में आपके सामने शो करेंगे और अनसॉल्व पेपर का इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।